तो आज ले चलते हैं आपको काशापाट के क्षेत्र में। काशापाट गांव फ्रेंड्स, सुना तो होना आपने। जय माता दी फ्रेंड्स, मैं हूँ मधुरानी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये ननंद की बेटी है और मेरे हस्बैंड है। हम तीनों निकल चुके हैं रूम से। मैं जा रही आज काशापाट और मेरे हस्बैंड और ननंद की बेटी अपने मामे के घर जा रही है अपने मामा जी के साथ। तो आप लोगों ने पहले देख लिया है रूम मेरा। यहाँ से हम चल पड़े हैं। कितना पैदल चलना पड़ता है पौड़ियों से ऊपर। तो मेरी ननंद की बेटी मेरी भांजी थक गई और पौड़ियों पर बैठ गई। यहाँ देखिए, और मेरे हस्बैंड जी को भी थोड़ा नज़र कम है, इनका आंखों से कम दिखता है, तो ये भी आराम आराम से चले हुए हैं। सो फ्रेंड, हम चलते चलते फाइनली ऊपर रोड पे पहुँच गए। तो हम ऑटो का वेट करने लगे हैं। आपको पहले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि हमें किस तरह यहाँ ऑटो का वेट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ऑटो हमें मिल चुका है। हम ऑटो में बैठकर चल पड़े न्यू बस स्टैंड की ओर। तो फाइनली बस स्टैंड में पहुँच गए हैं। मैंने अड्डा प्रभाजी जी के पास गई मिलने के लिए। मैंने सोचा इनसे मिल लेती हूँ, ये मेरे सब्सक्राइबर है। तो इन्होंने मुझे कॉफ़ी मंगाया पीने के लिए और हम कॉफ़ी पी रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं कुछ स्वीट लेने गई, मिठाई, जो मैं अपनी सिस्टर के पास, और मेरी सिस्टर और बुआ एक ही घर में है। जो मेरे ससुर जी की जो बुआ है, और सॉरी, जो मेरे ससुर जी की बहन है और उनकी मेरी सिस्टर है, तो उनके पास जा रही हूँ। तो थोड़ा स्वीट ले रही हूँ। सिस्टर उनकी बहू है मेरी बुआ की। सो फ्रेंड्स, तो हम बस में चल पड़े। यहाँ देखिए, यहाँ पेट्रोल पंप है न्यू बस स्टैंड पे। यहाँ से आगे ऊपर चलती बस, यहाँ से चल पड़े हम फ्रेंड्स। तो यहाँ पहुँचे हैं हम अभी, जहाँ से चाटी के लिए जाते हैं। चाटी पुल है ये। तो यहाँ बस स्टैंड से पार चाटी के लिए चले जाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ अभी ये देखिए, ये कॉलेज के साथ है ये ग्राउंड, पाड़ बंगला कहते हैं। यहाँ पे हमेशा टूर्नामेंट्स मैच लगे होते हैं। तो शायद आज भी कुछ टूर्नामेंट्स मैच लगे हुए हैं। और फाइनली हम पुराने बस स्टैंड पे पहुंच रहे हैं। यहाँ देखिए, पुराने बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं रामपुर बुशहर में। यहाँ पर बहुत सारी ऑटोस लगे हुए हैं। रामपुर में सबसे बेस्ट सुविधा है कि हमें चूहा बाग, खनेरी, जहाँ भी जाते हैं हम ऑटो लेते हैं। 20 रुपये किराया होता है और आसानी से हो जाता है इसमें ट्रैवल। तो फ्रेंड, हम चलते चलते हम महालक्ष्मी मंदिर पहुंच रहे हैं, जिसको लोग खोपड़ी मंदिर भी कहते हैं। लेकिन खोपड़ी मंदिर कहना व्यर्थ है, क्योंकि ये महालक्ष्मी मंदिर है। और बोलो, यहाँ पर बजरंगबली जी भी है। इनके आशीर्वाद से हम आगे की ओर चल पड़े फ्रेंड। और जाते जाते हम नोगली पहुँच गए। नोगली में यहाँ देखिए छोटी छोटी सब्जियों की दुकान और फल फ्रूट्स लगे हुए हैं। और ये गाड़ियाँ सारी गाँव से आ रही है। यहाँ पे सवारी उतारे जा रहे हैं। और हम नोगली में पहुँचे। नोगली में भी एक बहुत पहाड़ी के नीचे छोटे छोटे दुकान लगाए हुए हैं। तो बरसात के कारण भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, फाइनली हम जाते जाते अब तकलेच पहुंच गए हैं। यहाँ पे सवारी कुछ उतर रही है और कुछ चढ़ रहे हैं। और ये हमारे जान पहचान है जो हाय कर रहे हैं। यहाँ देखिए, मास्टर जी वो मुँह छुपा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड यहाँ उतर गए। और ये मेरी ननंद है जो काशापाट से दरकाली आई हुई थी। ये वो मोना है जो मेरी सास जो इनके घर से है, मैंने बताया था, जो मेरी बुआ की बेटी है ये। तो और इसकी जो मेरी सास है, इसकी बुआ है, तो उनके लिए भी ये कील्टू बोलते पहाड़ी भाषा में, वो लेकर आई हुई थी। तो अब वो घर आ रही है हमारे साथ। तो फिर हम फ्रेंड्स यहाँ से चल पड़े तकलेश से। यहाँ देखिए, चल पड़े हैं। तो अभी मैंने जो मोना दिखाया था, हम उसी के घर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बस में बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए, मोना मुंह छुपा रही है बस में। हम इसी के घर जा रहे हैं। पहले ही हमारे घर आई थी मेरी सास को शिवरात्रि का भोग लेके। अब मैं जा रही इसकी मम्मी को शिवरात्रि का भोग लेके जो इस। तो यहाँ देखिए, हम चल पड़े काशापाट के रोड में। यहाँ देखिए, अभी हम काशापाट के रोड में नहीं है, अभी हम सेरी पुल भी नहीं पहुँचे हैं। और रोड इस तरह है। यहाँ देखिए किस तरह रोड है, बहुत ही भयानक रोड है। बरसात से तो इस रोड को इतना भयानक कर दिया हुआ है कि छोटे दिल वाला तो इतना घबरा पाएगा। यहाँ देखिए, नीचे समुद्र के पास, सॉरी, नीचे खड़ है। यहाँ पे इस खड़ में नीचे प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जो अभी भी दिखाया मैंने, बिजली का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पानी बिल्कुल सूखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, रोड इस तरह है। सबसे पहला पहाड़ी शुरू हो गया है, जैसे कि लगता है कि मानो पहाड़ी छोटे से बड़ा होकर यहाँ उगा हुआ है। इतना बड़ा पहाड़ है यहाँ पे।
तो पहाड़ी क्षेत्र तभी कहते हैं जहाँ पहाड़ ही पहाड़ होते, लेकिन काश्यप पहाड़ के रास्ते में तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी कुछ नहीं, पहाड़ ही पहाड़ भीजे हुए हैं शायद, तभी ये इतने बड़े बड़े हुए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, तो आपको बताया था कि सेरी पुल जो कहते हैं लोग कि सेरी पुल, वो सेरी पुल फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम अभी सेरी पुल पहुँच रहे हैं। यहाँ देखिए, ये वो सेरी पुल है जो काश्यप पहाड़ के लिए ले जाते समय सेरी पुल होता है, जहाँ पे किसी टाइम में बरसात में इतना ब्लॉक्स दिखाया गया था, ये इस तरह का हो गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कितना ब्लॉक हुआ था उस टाइम, और मिट्टी मिट्टी पत्थरी पत्थर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अस्वस्थ रोड है, कच्चा है, और ड्राइवर जी बड़े दमदार है, बड़े दम रख कर चल रहे हैं इसमें। तो मैं तो कहूँगी यही कि अगर कोई कम दिल वाला ड्राइवर होगा तो वो कभी नहीं आ पाएगा इस रोड में। यहाँ देखिए कैसा रोड है, पत्थर है, लकड़ी है, सब कुछ घिरा हुआ है। तो मुझे तो बहुत ही हैरानी भी हो रही है कि यहाँ देखिए ड्राइवर जी यंग है और बड़े चाव से चले हुए हैं। बस बड़े आराम से चली हुई है, इसमें कोई रिस्क ही नहीं कि मेटल भी नहीं है। रोड बहुत कच्चा रोड है, कच्चा है ही रोड, क्योंकि बरसात ने बिल्कुल ही ख़राब कर दिया इस रोड को, तो कच्चा तो होगा। और कच्चे के साथ साथ ये रोड ऐसा है जैसे सांप होता है, टेढ़े मेढ़े। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्लिप हो, सीधा हो, ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा रोड है। यहाँ देखिए ये ड्राइवर जी भी बस फ्रेंड्स, तो मैं आपको किन्नू दिखा रही हूँ। मुझे प्यास लगी तो मैं किन्नू खा रही हूँ। ये किन्नू अच्छी वैरायटी की 10 रुपये का एक मिला है मुझे। तो मैंने एक किन्नू निकाल दिया खाने के लिए, अब मैंने इसको खा लिया। फ्रेंड्स, आगे देखिए, यहाँ पे ऐसा सिंगल रोड है कि गाड़ी पासिंग करना भी बहुत मुश्किल है। सिंगल रोड है तो बड़े मुश्किल से गाड़ी पासिंग की जा रही है। हम यहाँ पे अभी मुझे पता नहीं कि यहाँ क्या बोलते हैं, और हम यहाँ पहुँच गए हैं। सेरी पुल से थोड़ा ही ऊपर है ये, मुझे यहाँ का नाम पता नहीं है। तो फ्रेंड, चलते चलते हम उरमन पहुँच गए हैं। ये तो मुझे पता है कि ये उरमन है, उरमन गांव में। मैं पहले भी अपनी सिस्टर के पास आ चुकी हूँ। मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर की शादी काश्यप पहाड़ में हुई है, जो मेरे हस्बैंड की बुआ है उनके घर में। और मेरी जो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम फाइनली यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे 2 रोड है, एक जाता है देवटी मजाली के लिए और एक काश्यप पहाड़ के लिए। तो हम उस रोड में पहुंचे हुए हैं। यहाँ भी मुझे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त रोड दिखाई दे रहा है। देवटी वाला रोड भी मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ही बेकार। यहाँ देखिए बिल्कुल कच्चा रोड है। तो हमने यहाँ से कैंची कट ली और हम काश्यप पहाड़ की ओर चल पड़े। ये देवटी मजाली का रोड है, तो हम यहाँ फाइनली यहाँ से अंदर चल पड़े। मोड़ कट हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत भयानक रोड है, बिल्कुल ही कच्चा और बिल्कुल ही छोटा सा बारीक सा रोड है। यहाँ देखिए फाइनली हम यहाँ उरमन से जो ऊपर आए थोड़ा, वहाँ देखिए कितना सारा सूखी लकड़ी निकाल कर रखा हुआ है, और पेड़ों में बहुत सारे घास रखे हुए हैं जो अभी आप देख रहे हैं। ये बस थोड़ा सा उरमन से ऊपर, जो देवटी वाली कैंची से हम ऊपर आए हैं, वहाँ पे पेड़ों में बहुत सारे घास रखे गए हैं। और उसके बाद हम आगे आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया था कि पहाड़ शुरू हो रहा है। यहाँ देखिए पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़, मानो किसी ने ऐसे ही बीज के रखा है, लटका के रखा है। फ्रेंड्स, फाइनली हम जोगनी पहुँच गए हैं। यहाँ देखिए जोगनी में भी बस ऐसा ही है, छोटी छोटी दुकान, छोटे एक दुकान सा है, और बस ऐसे ही मकान है आगे पीछे। तो यहाँ से चलते चलते हम आगे की ओर निकल चुके हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी लिंक रोड दिख रहा है आपको, 2 रोड दिख रहे हैं। तो ये मुनीश जो सुना हो ना आपने, मुनीश वाली कहते हैं, वो ये रोड है। ये देखिए मुनीश की सवारी उतर गई है यहाँ से मुनीश जाते हैं। यहाँ पे रोड अच्छा दिख रहा है, मेटल दिख रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मेटल है तो शायद बरसात ने यहाँ ख़राब नहीं किया है। तो देखो देवटी वाले रोड में इतना क्षतिग्रस्त था, तो बहुत ही ख़राब था रोड। अब हम चल पड़े यहाँ से काश्यप पहाड़ की ओर। अब ये सिंगल रोड सीधे काश्यप पहाड़ की ओर जाता है। पहले तो कैंची से आ गए थे, पहले देवटी मजाली के लिए, अब ये मुनीश वाली के लिए। अब चल पड़े हम सीधे ही काश्यप पहाड़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये रोड फिर भी सांप की तरह है, बिल्कुल ही टेढ़े मेढ़े। और फाइनली हम पहले जब फर्स्ट टाइम में बस आई थी, तो सबसे पहले बस यहाँ आती थी डंडोल से आगे नहीं जाती थी। डंडोल से ऊपर लोग पैदल जाते थे काश्यप पहाड़ के लिए। तो आपको पता होगा कि इन लोगों ने कितनी मुसीबत देखे हैं, कितने पैदल गए हैं ये बेचारे। सो फ्रेंड्स, तो मैं
डंडोल से तो नहीं गई पैदल, लेकिन मैं भी पहले आई हूँ काशापाटा, डंडोल बस डंडोल तक आई तब नहीं आई। मैं आगे दिखाऊंगी आपको, जब रोड जहाँ तक आई वहाँ मैं आई थी। लेकिन ये फाइनली ये डंडोल है, यहाँ से ऊपर लोग पैदल जाते हैं। यहाँ ऊपर भी किसी लोगों का मकान है डंडोल में। यहाँ देखिए मकान, यहाँ से जाते थे लोग पैदल। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी झोंपड़ी जैसी है, तो यहाँ से ऊपर भी लोग पैदल जाते हैं। यहाँ एक महिला उतरेगी और इस महिला ने यहाँ पे एक दूध की बाल्टी रखी हुई है, जो शायद इन्होंने सुबह दूध ला कर दिया होगा और खुद रामपुर गए होने फ्रेंड्स। तो वो अभी अपनी दूध की बाल्टी लेगी और वहाँ से ऊपर पैदल जाएगी। देखिए आज भी ये महिलाएं पैदल चलती हैं यहाँ से। उफ। अब देखिए फ्रेंड्स, पत्थर कैसे कैसे वैरायटी के, जैसे लगता है कि मानो स्वागत कर रही है। खड़े ही खड़े पत्थर है, चट्टान है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मेटल है। जहाँ मुनीशवाली का रोड शुरू हो वहाँ से ये रोड मेटल हो चुका है, और पता नहीं देखते हैं कहाँ तक ये मेटल है। और पत्थर देखो हमारे स्वागत के लिए कैसे खड़े हैं फ्रेंड्स, वाह। यहाँ देखिए, यहाँ का रोड ऐसा भयानक है कि भगवान ना करे अगर कुछ हो गया तो शायद इंसान का मिलना मुश्किल है। देखिए कैसा रोड है ये। देखते हैं ना किसी सीनरी में दिखाते हैं कि नेपाल का रोड ऐसा है, केलांग का रोड ऐसा है, तो ये तो सेम वैसा ही है, उससे भी भयानक है। यहाँ देखिए, और ड्राइवर जी बड़े फास्ट चले क्योंकि मेटल रोड है, पर टेढ़े मेढ़े तो है ही, लेकिन मेटल भी बहुत अच्छा है। रोड मेटल है पर सिंगल रोड है, यहाँ पे कोई गाड़ी पासिंग नहीं होगी और गाड़ी यहाँ आ भी नहीं रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पत्थर तो इतने स्वागत कर रहे हैं, पहाड़ तो इतने स्वागत कर रहे हैं खड़े खड़े ही। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कितना भयानक है, पर मुझे डर तो नहीं लग रहा, पर थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। पहाड़ देखिए किस तरह से रोड दिख रहा है। यहाँ देखिए कोई डरने वाला तो ड्राइवर शायद मानो इसको छोड़ के ही चला जाएगा गाड़ी को, तो ड्राइवर जी चले हुए। यहाँ देखिए कैसे चट्टान है। फाइनली फ्रेंड्स हम यहाँ पर मई नाला पहुँच गए हैं। फ्रेंड्स मैं मई नाला में पहले भी आ चुकी हूँ, तब मैं यहाँ से पैदल चल चुकी हूँ। यहाँ से ऊपर काशापाट के लिए पैदल गई हूँ। तो आज इतनी फैसिलिटी हो गई कि ये बस कंडी जाती है, पाट के बाद कंडी जाती है, लास्ट एरिया जहाँ पर कंडी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी सिस्टर की शादी पाट में है, तो मैं फिर पाट तक जाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम मजनाला पहुँचे हुए हैं, मजनाला से आगे चल पड़े। यहाँ भी फ्रेंड्स मेटल है रोड, यहाँ भी अच्छा दिख रहा है, बट वही है कि टेढ़े मेढ़े ही है रोड और भयानक भी है, सिंगल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जा चुके हैं। यहाँ की एक कहानी बताती हूँ कि यहाँ भी बहुत नुकसान हो रहे थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नुकसान होने के कारण लोगों ने, जब रोड खुल रहा था यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था, शायद किसी की मौत भी हुई थी। तो यहाँ पर माँ शेरावाली की मंदिर बनाई गई है। आपको मैं माँ शेरावाली के मंदिर के दर्शन कराती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ कहते हैं पूना, पूना कहते हैं। यहाँ देखिए हम पूना पहुँच गए। माता जय माता दी, माता रानी के मंदिर से आगे निकल चुके हैं हम, पुणे गांव के एरिया में शुरू पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हम आगे चल चुके हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जहाँ माता रानी का मंदिर है वहाँ पूना कहते हैं। तो फिर वहाँ से आगे आगे चल पड़े फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारी रोडियाँ और मशीनें लगी हुई, शायद लगता है कि यहाँ से भी रोड मेटल होना है, काम चल रहा है। तो यहाँ पे जेसीबी भी पड़ी हुई है। शायद फैसिलिटी तो काशापाट में अच्छी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से पुणे से आगे कच्चा रोड है, यहाँ से फिर रोड फिर वैसा ही कच्चा है। यहाँ देखिए पत्थर ही पत्थर, सेब के पेड़ भी है पुणे में, और पत्थर ही पत्थर है पूना में। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बस थोड़ी रुकी हुई है, यहाँ की सवारी उतर रही है। यहाँ से नीचे गाँव है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे आगे चल पड़े। फाइनली हम धामनी में पहुँचे हुए। पहले बस धामनी में स्टे करती थी, और फिर वहाँ से मैं थोड़ा आगे जाके अपने सिस्टर के घर जाती थी। तो मैं 1 साल के बाद आ रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दामनी में बस रुकी हुई है, और यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से चोटी बिल्कुल दिख रही है। यहाँ से आगे जाती है बस, शायद ये कह रहे कि कंडी तक जाते हैं। फाइनली हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ मेरे सिस्टर के घर जाते हैं। यहाँ देखिए पहाड़ ही पहाड़ है, यहाँ पे भी बस रुकी हुई है। तो यहाँ पर मेरे सिस्टर का घर, यहाँ से नीचे पाट है। तो यहाँ पे पहाड़ी ही पहाड़ी है, पहाड़ी कहती है लेकिन बहुत ही पहाड़ी है। यहाँ पे देखिए, जैसे मानो जैसे रोड में सीमेंट बिछाते हैं, ये करते हैं, लेकिन वैसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीमेंट लगाने के लिए ज़रूरत ही नहीं है कि जैसे मनरेगा में काम करते हैं सीमेंट लगा के, वैसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहाड़ खुद फैली हुई है। यहाँ देखिए मैं बड़े मुश्किल से चल के उतर रही हूँ यहाँ से नीचे, पहाड़ी है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैंने बताया था आपको, ये मोना रानी है, मैं इसी के घर जा रही हूँ। मेरी ननद है, ये भी आई हुई है। तो चल पड़े। यहाँ देखिए, जैसे कहते हैं ना कि मनरेगा में
पौड़ियाँ लगाना, सीमेंट द्वारा रास्ता बनाना, वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए पहाड़ से खुद ही रास्ता बना हुआ है। पहाड़ी ये काशा पाट, ये है पाट, ये पाट की गॉड मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल है यहाँ पे। और इसी एरिया में देखिए पहाड़ है, चट्टान है मिडिल स्कूल के साथ। तो फ्रेंड्स मैं तो बहुत परेशान हूँ कि काशा पाट क्या नाम जैसा ही वैसी पाट पहाड़ी है। और यहाँ देखिए पहाड़ियों ने घास बहुत रखा हुआ पेड़ में, अभी भी सूखा घास है। यहाँ पर पशुपालन भी बहुत ज़ोरों से होती है। यहाँ के लोग भी बहुत दूध बेचते हैं। ये बहुत मेहनती यहाँ के लोग आज भी पुराने ज़माने की तरह काम करते हैं यहाँ पे। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये प्राइमरी स्कूल है, थोड़ा आगे जाके यहाँ प्राइमरी स्कूल है पाठ का। यहाँ देखिए राजकीय प्राथमिक पाठशाला पाठ स्कूल है ये। यहाँ के बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अंदर बैठे जैसे पिंजरे चिड़ियाघर की तरह अंदर बैठे हुए हैं। बहुत फैसिलिटी। ये देखिए यहाँ की ये वर्कर्स है, यहाँ पे ये आशा वर्कर्स है, ये सॉरी ये वाटर कैरिज वाले हैं, बैठे हुए हैं बाहर धूप का आनंद ले रहे हैं। ये धूप में बैठी हुई है। सो फ्रेंड्स तो मैं आपको आगे ले चलती हूँ। यहाँ देखिए ये है पाट गांव। इस तरह से बहुत ही सारा गांव है ये पाट का। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बस्ती है। तो पहले फ्रेंड्स हम यहाँ से पैदल जाया करते थे अपने गांव के लिए, दरकाली के लिए, कुखी दरकाली के लिए। तो अब हम यहाँ से नहीं चलते। शायद अब कोई चल भी पाता हूँ लेकिन चल पाता हूँ। यहाँ देखिए हमारे दरकाली में थोड़ा सा बादल दिख रहा है। इस चट्टान के पीछे हमारा दरकाली गाँव है। हम कभी इस चट्टान से पैदल आया करते थे दरकाली के लिए। तो मैं 1-2 बार आ चुकी हूँ। तो ये देखिए ये हमारी जो दीदी की बेटी है उसकी बेटी है, मैं इसकी नानी हूँ। तो यहाँ देखिए इतनी छोटी सी बच्ची बैग में पीठ में चक्कर कैसी दौड़ रही है। फाइनली यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये है पाट का गांव। यहाँ बहुत विशाल मंदिर भी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये मंदिर बाद में दिखाऊंगी, अभी दूर से नहीं दिख पा रहा है। फाइनली मेरी सिस्टर का मकान पहुँच गया हुआ। ये मेरी सिस्टर की जेठ का मकान है लकड़ी का। यहाँ देखो कितना प्यारा है फ्रेंड्स। यहाँ पे लकड़ी के मकान इतने प्यारे हैं कि मैं अपनी सिस्टर के घर में पहुँच, ये मेरी सिस्टर का घर है, यहाँ पहुँच गई हूँ यहाँ। और यहाँ देखिए मेरी सिस्टर की सासू माँ है और मेरी बुआ है, मेरे हस्बैंड की बुआ। तो यहाँ देखिए ये आलू लगा रहे हैं। इनका काम अभी भी ऐसे चला, कड़ी धूप में आलू लगा रहे हैं और घास की टोली पड़ी हुई है। फ्रेंड्स फाइनली हम अब अंदर की ओर चल पड़े। ये मेरी सिस्टर का घर है। यहाँ पे इतनी अच्छी नक्काशी की हुई है लकड़ी से, बजरंगबली जी बनाए हुए हैं और ये स्वागतम लिखा गया है। बहुत अच्छा का गेट है। और फाइनली हम अंदर पहुंच गए हैं। अब मैं जूते खोल रही हूँ। ये देखिए स्वागत के लिए आ गई मेरी सिस्टी। ये मेरी सिस्टर की बेटी है, अपनी बड़ी मम्मा के पास दौड़ के आ रही है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए थोड़ा अंधेरा सा दिख रहा है अंदर, तो हम अंदर की ओर चल पड़े हैं। यहाँ देखिए सिस्टी मेरी स्वागत के लिए आई हुई है। फाइनली हम अब आगे नीचे किचन की ओर चल पड़े। ये मेरी सिस्टर है, इनकी किचन अलग सा है नीचे को। तो यहाँ देखिए लकड़ी की किचन है, गर्म सा है। अब यहाँ हम बैठ गए हैं। सो फ्रेंड हमने चाय पानी पी लिया है। अब हम चाय पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद हम चल पड़े खाना खाने के लिए अंदर। यहाँ देखिए पहाड़ी भोजन, कांसे की थाली, घी, दाल चावल, दाल भात। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स अच्छा लगा है तो पहाड़ी काशा पाट का क्षेत्र कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको कहाँ अच्छा लगा, पहाड़ अच्छा लगा कि रोटी अच्छी लगी कि मेरा बोलना अच्छा लगा। बाय।